You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन, आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी और मलिक मकबूल और मेरी जानिब से सलाम कबूल कीजिए। चलेंगे हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। इस वक्त जो पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हमारे अडल्ट नाना नानी दादा दादी चाचा चाची को यहाँ लाया जाए, लेकिन बरतानिया ने 96% एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया है। हम मकबूल साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इसको कैसे कम्बैट किया जा सकता है, इस पर कैसे काम किया जा सकता है, क्या ये मुमकिन भी है या नहीं। आपकी जानिब से मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जो इस वक्त 96% एप्लीकेशन एडल्ट्स की रिफ्यूज़ हुई हैं। जी लोधी साहब बहुत शुक्रिया। और पहली तो बात यह है कि आपकी सेहत अब ठीक हो गई है माशाल्लाह, अल्लाह आपको और शफा दे, आमीन। और थैंक यू फॉर कमिंग अगेन दिस वीक, राइट। और नाज़रीन को सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। 96% रिफ्यूज़ल हुए ना, मैं हमेशा ये देखता हूँ, मैं वो 4% नहीं देखता तो पास हुए हैं, मैं देखता हूँ 96% रिफ्यूज़ल क्यों हुए हैं, राइट। जैसे मैं कहता हूँ कि अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव, राइट, वीज़ास इज नॉट क्वाइट इम्पॉसिबल। आप हमेशा कहते हैं कि इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल, राइट। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ना आपको काम हार्ड करना पड़ता है। ठीक। पहली बात ये है कि ये देखना चाहिए कि डिपेंडेंट रिलेटिव क्या है। इस पे मेरा मतलब, अगर लोग जाना चाहें कि डिपेंडेंट रिलेटिव होता है वो है कि अगर आप अपेंडिक्स एफएम में जाएंगे वहाँ बताते हैं कि ये आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक, राइट। जैसे आपका वालिदैन, आपके कह लें कि ग्रैंडफादर्स, राइट। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आपकी बेगम के भी है वो भी आ सकते हैं, यानी आपके ससुर सास भी, अगर क्योंकि वो उसके वो पेरेंट्स हो गए। जी जी, ठीक है, उसकी वो होगी ना उनकी जो आपकी दूसरी तरफ से हो गए। लेकिन मैंने तो अगर आप कहें कि जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं कई बार वो नहीं आते, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव कौन है और क्या वो बनता भी अडल्ट रिलेटिव और वो आपके डिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक, ये पहली शर्त होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि जो यहाँ अडल्ट है जिसने स्पॉन्सर करना है, राइट, वो मस्ट बी ओवर द एज ऑफ 18 एंड मस्ट हैव परमिशन यहाँ रहने की, जैसे ब्रिटिश पासपोर्ट। और सबसे बात ये है कि दे आर कमिंग टू जॉइन अ फैमिली मेंबर। अच्छा, ये चीज़ें दिखानी पड़ेगी। और इससे आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ मैं, क्योंकि मैं एक बार फिर कहता हूँ आपको, ये एप्लीकेशन मांगती है एविडेंस एविडेंस एविडेंस। हर चीज़ में जितने भी ज़्यादा आप एविडेंस लगाएंगे उतनी आपकी हेल्प होगी। सो पहले हमने बता दिया डिपेंडेंट रिलेटिव कौन है, दूसरा बता दिया यूके का स्पॉन्सर कौन है, फिर डिपेंडेंसी आती है कि वो डिपेंडेंसी के 2 रूट्स होते हैं कि जो लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन है, एक तो वो होती है कि लॉन्ग टर्म वो डिपेंडेंट है इस पे, दूसरी है फाइनेंशियल। ठीक। नंबर 1 का केयर जो है ना, वो आपको ये बताना पड़ेगी कि ये केयर जो है ना जिस कंट्री में है वो रीजनेबल नहीं प्रोवाइड होती वहाँ। ठीक। इसके आगे और चीज़ भी दिखाना चाहिए कि ये अफोर्ड नहीं होती वहाँ अगर है तो, राइट। और आप उसे अपने पास लगा के यहाँ लाना चाहते, फिर मोर एविडेंस कि वहाँ की, अगर वहाँ कह दो ना किसी को खुदा ना करे कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है वहाँ, लेकिन उसका खर्चा इतना है कि मकान बेचकर भी नहीं पूरा हो सकता। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि वो एविडेंस लगाने पड़ते हैं कि ये एविडेंस वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, राइट, और यहाँ हम कर सकते हैं, राइट। और तीसरा फिर आ गया कि उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है पर्सनली। ये बहुत बड़ा है। नहीं,
ये बहुत बड़ा फैक्टर है एविडेंस के लिए कि उनके बहन भाई, उनकी औलादें, उनके कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उनकी देखभाल कर सकता है वहाँ, क्योंकि पैसे तो आप भेज सकते हैं लेकिन ये भी बताना पड़ेगा एविडेंस के साथ कि उनका कोई भी नहीं है वहाँ, राइट, जो उनके साथ रहता है। ये नहीं कि 3 बच्चे वहाँ, एक यहाँ है, एक बेटी वहाँ है, वो भी ख्याल क्यों नहीं रख सकती, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सही है, राइट, कि वो क्योंकि पहली बात मैंने कहा था ना कि डिपेंडेंसी कितनी रही है, फाइनेंशियली आपको बतानी पड़ेगी। मैं एवरी मंथ इनको इतने पैसे भेजता हूँ, वो आपको लगाना पड़ेगा ऑन योर एविडेंस एविडेंस एविडेंस। अच्छा, इसमें एज फैक्टर भी है अडल्ट का? कोई ऑर्डर का तो नहीं है, They must be over 18 by the way. आने वाला जो अच्छा, कोई भी हो must be over 18, 60 70 80 कुछ भी हो, लेकिन 110 भी हो तो कोई नहीं, लेकिन above 18 होना चाहिए। हाँ, that's all। और आपको ये एविडेंस लगाने चाहिए ताकि आपका केस मजबूत। एक और चीज है सबसे ज्यादा कि जो unable to obtain required level in the country they are living, कि वो लेवल नहीं मिलता उनको, राइट। देखिए कई बार ऐसे होता है कि आदमी को कोई ऐसी बीमारी होती है कि कंफर्टेबली यहाँ, मेरा मतलब उसकी रेस्ट ऑफ जितना उनके पास टाइम है ना, वो कंफर्टेबली निकल जाता है। एंड इन दोस अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इट कुड बी पॉसिबली कि उनका नहीं निकलता। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, इंडिया's medical is more advanced than the UK. They're recognizing now, right? They're doing a lot of things there, especially when they're prostate cancer and things like that. Okay, they are giving a more life easily than they are doing it here. Right. The only aspect there could be is the cost. लेकिन ये कॉस्ट इतनी भी होनी चाहिए कि, लेकिन आपने ये भी दिखाना है कि मैं यहाँ भी उसको अफोर्ड कर सकता हूँ। ये ज़रूर याद रखना करें कि हर चीज़ ऐसे नहीं है। फिर फ्रेमिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ डिपेंडेंसी, अच्छा, ये सबसे आर्ग्यूमेंट आपने देनी है कि कैसे वो आर्ग्यूमेंट करेंगे कि ये डिपेंडेंसी जो है ना, मैं इसको आर्ग्यूमेंट देनी है, वो फिर एविडेंस लगाना है। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर ये 96% है तो 4% जो हुए हैं ना उनको भी देखिए, राइट, कैसा मिला। क्योंकि हम कह देते हैं जी एप्लीकेशन दे देते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन एक्सपेंसिव एप्लीकेशन, सही है, राइट। इट्स नॉट एन इजी एप्लीकेशन। यू आर टॉकिंग अबाउट डबल द मनी नाउ, राइट, फॉर 2 people to, that's the application fees is over £6,000 for 2 people। फिर आपने अपने वकील की फीस भी देनी है, राइट। लेकिन काम, क्योंकि इसमें काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो प्लीज गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर एविडेंस एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग विल गो एज प्लान्ड, और आपका काम भी हो जाएगा, आपके पेरेंट्स भी आ जाएंगे और आप उनकी लुक आफ्टर भी कर सकोगे, अपने पास रख सकोगे। मलक साहब ने बड़ी डिटेल से बताया कि आप अपने किसी बुजुर्ग को, किसी सास ससुर को, दादा दादी, नाना नानी को कैसे ला सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं और हर चीज़ का ऐसा एविडेंस हो, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, जिसके ऊपर काम किया जा सके। जैसे मलक साहब ने कहा, ये बड़ी मेहनत का काम है, आप खुद करेंगे तो गलत करेंगे। किसी अच्छे से सोलिसिटर से मशवरा कीजिए अगर किसी को लाना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि हम आपकी इसमें रहनुमाई करें तो हमारा ये नीचे नंबर दिया हुआ है, ईमेल भी है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हो सकता है कि हमारी कोई ऐसी बात आपकी समझ में आ जाए और आपका काम हो जाए। हमें खुशी होगी कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई बुज़ुर्ग आपके पास आता है और आप किसकी लुक आफ्टर कर सकते हो। आप उस मुल्क में जाने के लिए छुट्टी नहीं मिलती, आपको पैसे देने पड़ते हैं, अखराजात उठाने पड़ते हैं, और वो यहाँ आ जाएंगे तो आपका काफ़ी काम आसान हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी खिदमत करें तो बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप देख रहे हैं MLS लीगल TV, और देखते रहिए और इसको शेयर भी कीजिए। हो सकता है ये वीडियो की जो आंसर क्वेश्चन हम आपके पास भेजते हैं किसी और के काम आ जाए, सबका जारिया समझ कर। और फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये गवर्नमेंट है ना, देर ब्लेमिंग द लॉयर्स, जो कि ये लॉयर्स हैं जो जी ये रवांडा नहीं जाने देते, ये लॉयर्स हैं अपीलों पे रख देते हैं। लॉयरों का काम है इंसाफ कराना, सही है, राइट। और अगर अपने होम सेक्रेटरी को नहीं पसंद ये तो अपनी जॉब छोड़ दे, राइट। अगर मेरा मतलब ह्यूमन राइट्स के में अगर नहीं उसको पता तो इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम,
right? We are here to fight for justice, and I condemn what they are calling the lawyers these days, right? Lawyers are here to fight for justice, for the rights of people who are here in this country. ये है हमारे लॉयर्स का काम कि वो अपने क्लाइंट की भला के लिए फलाह के लिए काम करें और उसको जस्टिस दिलवाएं, इंसाफ दिलवाएं। मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी आप कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिर किसी वक्त मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास भी कुछ सवाल है, पूछना चाहते हैं, तो बिला झिझक कमेंट में दीजिए, ईमेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, ताकि हम उसका जवाब अपने पैनल से लेकर आपके लिए तैयार करें और आप तक पहुंचाएं। अगर आपको इसका फ़ायदा हो रहा है तो हमें बहुत खुशी होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, उस वक्त तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, देखते रहिए MLS लीगल TV। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal Solicitor. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.